Hi, hello, and welcome, students. Welcome to an academy. Myself, Prashant Gupta, welcoming you all to Exam Physics YouTube channel. And today we are going to talk about, or we can say, we are going to solve the questions of oscillation waves and optics asked in your IIT exam 2018. 2018 का जो पेपर है उस पेपर में ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स के जो भी क्वेश्चंस आए थे डिटेल में डिस्कस करेंगे और फाइंड आउट्स करेंगे सॉल्यूशंस की अप्रोच क्या होनी चाहिए थी, किस तरह से आपको उनको बढ़ना चाहिए था। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि वीडियो ऑडियो सब प्रॉपर है। आई होप वीडियो ऑडियो सब प्रॉपर है बिकॉज इट इज द रिकॉर्डेड सेशन। ठीक है, दिस सेशन इज रिकॉर्डेड। अगर आपका कोई क्वेरी या कोई डाउट होता है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप इस सेशन को एंड होने के बाद कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हैं, मैं पढ़ के जवाब जरूर दूंगा। उन लोगों को जो मुझे नहीं जानते, क्विक इंट्रोडक्शन। हेलो, माई सेल्फ प्रशांत गुप्ता। आई हैव बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 3 years. I have done my masters from IIT Indore, graduation from Delhi University, Deen Dayal Upadhyay College, and qualified IIT JEM, CSNET and GATE exams as well. So this is a quick introduction. Moving ahead, अगर अभी तक आपने एग्जाम फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको ये जो सेशंस होते हैं उन सबके आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पर आपको नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं, हर चीज की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती हैं कि बेसिकली जो भी सेशन आने वाला है, जो भी फैकल्टी जो भी चीज़ पढ़ाने वाली है, वो सारी नोटिफिकेशंस आपको मिल जाती है। कौन से यूट्यूब पर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कहाँ हमारी कौन सी क्लासेस हो रही हैं, वो सब वहाँ आपको पता चल जाता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने IIT जैम 2022 जो कि 13 फरवरी को पेपर है, पेपर की डेट तो भाई फिक्स है ना, 13 फरवरी को पेपर है ही है। तो अगर अभी तक तुमने अप्लाई नहीं करा है, अभी तक तुम सोच रहे हो, डाउट में हो कि अब मैं जल्दी से अच्छी प्रिपरेशन स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा हूं, तो भाई कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम बचा है। बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है आईआईटी के लिए। तो अगर आप चाहते हो इसमें अनअकैडमी आपकी हेल्प करे तो यू कैन बाय अवर प्लस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन बाय आप अगर आप 6 मंथ्स के लिए करते हैं तो आपको इसका प्राइस देना पड़ेगा 10,125। अगर आप चाहें तो इसे मंथली बेसिस पर भी दे सकते हैं 1688 पर। यहीं पर आप सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप इसमें PGS10 ये रेफरल कोड अगर आप अप्लाई करेंगे ना बेटा, तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा मेरी तरफ से। ठीक है, 10% ऑफ आपको मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पर। तो ये प्राइस आपका जो है वो थोड़ा सा 10% और रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आप 2022 में होने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक जो कॉमन टेस्ट होता है सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का, कॉमन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एडमिशन टेस्ट CUCET, ये सारे एग्जाम्स जो आपके 2022 में होने वाले हैं, अगर इन सब के लिए भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो देन यू कैन बाय अवर प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर 12 मंथ्स। और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ सारे बच्चों को कि यार 6 मंथ्स की जगह आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लो, क्योंकि आप प्राइस डिफरेंस देखो तो ज़्यादा नहीं है, 2250 का प्राइस डिफरेंस है ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो पर मंथ इफेक्टिवली 1031 रुपीज आप EMI के रूप में भी दे सकते हो। और अगर आप कोड लगा दोगे PGS10 तो आपको 10% एडिशनल ऑफ इसमें मिल जाएगा। ओके, एडिशनल ऑफ आपको मिल जाएगा इस वैल्यू में। ओके, तो आई होप दिस इज अ वेरी गुड डील फॉर यू ऑल। अगर आप चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन लेना तो आप ले सकते हैं, PGS10 कोड लगा के 10% ऑफ आपको मिलेगा। मूविंग अहेड, अगर आप 2023 एस्पायरेंट्स हैं, ठीक है, अगर आप 2023 एस्पायरेंट्स हैं तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बेसिकली, आप बेसिकली क्या कर सकते हो, यू कैन अप्लाई फॉर दिस 2023, यू कैन बाय द सब्सक्रिप्शन फॉर 24 मंथ्स सो दैट आपके पूरे 2 साल के आपका सब्सक्रिप्शन ऑन रहेगा। इफेक्टिव प्राइस 750 पर मंथ लगेगा। और इसमें भी आप अगर PGS7 कोड लगाओगे तो ये भी 10% डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप 2023 एक्सपायरेंट्स हो तो मैं एक वीडियो भी चैनल पे बना रखा, अगर आपने देखा हो तो, कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू टू स्टार्ट टू गेन अ एग्जैक्ट IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, कानपुर, दिल्ली जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया में जाने का बहुत अच्छा चांस आपके पास होगा अगर आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो तो। ठीक है, मूविंग अहेड, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा है या फिर वेबसाइट पर हमारे अनअकैडमी पोर्टल की IIT जैम कैटेगरी को लुकआउट नहीं करा है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप लुकआउट करिए। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बैचेज होते हैं जिसमें आप अपना जो कोर्स है उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। सारे बैचेज में 4 से 5 फैकल्टी होती हैं जो आपके कोर्स को कंप्लीट कराते हैं।
ये हमारे बेटा पेड बैचेस होते हैं, दीज ऑल आर पेड बैचेस। तो अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जो कि आपको PGS10 रेफरल कोड लगा के लेना है, तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तब इन बैचेस में आप एनरोल हो सकते हो। लेकिन अगर लेट सपोज आप बैचेस में एनरोल नहीं होते हो, आप पैसे नहीं देना चाहते, इट्स ओके। आपके पास अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस होती हैं, जो आपको क्या करती हैं, स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। देन यू हैव योर बहुत सारी आपके पास MCQ MSQ, ये बहुत सारे आपके पास टेस्ट होते हैं जो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कभी भी किसी टेस्ट या स्पेशल क्लास में इनरोल होने के लिए, उसमें टेस्ट देने के लिए या क्लास अटेंड करने के लिए आपसे अगर कोई कोड पूछा जाए, एक्सेस कोड, तो आपको PGS10 रेफरल कोड डाल देना है। इससे वो क्लास आपकी एक्सेस हो जाएगी, वो टेस्ट आपका ओपन हो जाएगा। ओके, मूविंग अहेड। ऐसा ही एक बैच हमारा स्टार्ट अभी चल रहा है, रैंकर्स बैच करके उसका नाम है। इट इज अ क्रैश कोर्स बैच फॉर IIT JAM 2022 एस्पायरेंट्स। जो 2022 एस्पायरेंट्स उनके लिए क्रैश कोर्स बैच हमने स्टार्ट करा था। अगर आप चाहते हैं इसमें इनरोल होना तो इनरोल हो सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत, आपका पूरे का पूरा जो सिलेबस है वो 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो रहा है। 1 से 31 जैन तक आपके PYQs और प्रैक्टिस क्वेश्चंस चल रहे हैं, और 1 से 7 फरवरी तक आपके मॉक टेस्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्केड्यूल है इस बैच का। अगर आप चाहते हो कि आप इस तरह से अपनी तैयारी करो कि ताकि कोई भी लूप होल ना बच सके, देन यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ऑब्वियसली इट इज अ प्लस कोर्स, तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन PGS10 से लेकर आप इस बैच में एनरोल हो सकते हो। डायरेक्ट मेरी प्रोफाइल पर जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन है तो डायरेक्ट ही एनरोल हो सकते हो। मूविंग अहेड, प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या? सबसे पहले तो बेटा सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव होती हैं, तो कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी तरह का डाउट हो, आप लाइव टीचर से पूछ सकते हो, तो आपका बैकलॉग नहीं होगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको वीकली टेस्ट मिलते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आपने पढ़ा एक वीक में, जो पढ़ा समझ आया, उससे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे, वीकली यू कैन असेस दैट, और आपके पेपर अंडर टाइम प्रेशर देने की जो हैबिट है वो भी बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर, मतलब क्या कि 3-4 एजुकेटर मिलके आपके कोर्स को एक प्री डिटर्मिन्ड टाइम के अंदर खत्म कराते हैं, सो दैट आपको कभी ऐसा ना लगे कि अरे इतना टाइम हो गया, मेरा कोर्स ही खत्म नहीं हो पा रहा, मेरा ये टॉपिक रह गया, या ये सब चीजें आपको कभी भी यहाँ नहीं मिलेगी। आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, शुरू से लेकर एंड तक आपको पता होगा क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है, कोर्स कब खत्म हो रहा है, सारी चीजें आपको पता होती है, सो दैट आपको रिविजन, मॉक, इन सब चीजों के लिए अच्छा टाइम मिल जाए। एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब क्या, लेट सपोज आपने PGS10 इस रेफरल कोड के साथ आपने क्या करा, प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, तो आप ऐसा नहीं है सिर्फ मेरे ही प्लस कोर्सेज इस सब्सक्रिप्शन के बाद देख पाएंगे, आप IIT JAM कैटेगरी में जितने भी एजुकेटर्स हैं सबके प्लस कोर्सेज देख पाओगे। अप्रोक्सीमेटली 10 एजुकेटर्स हमारे पास हैं IIT JAM फिजिक्स कैटेगरी में अनअकैडमी पे, आप सबके लेक्चर्स देख पाओगे। बहुत सारे बैचेस हमारे कंटिन्यूसली चलते हैं, आपका मन है आप रैंकर्स बैच ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप कोई और भी बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो बेटा मूविंग ऑन। अगर मैं बात करूं, अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरी प्रोफाइल का, वहां से जाकर डायरेक्ट आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से बेटा फायदा क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेंगे। जब भी मेरी क्लास होगी ना अनअकैडमी पर, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। जब भी मेरी कोई प्लस क्लास, स्पेशल क्लास या कोई स्ट्रेटेजी क्लास होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो क्लास आपकी कभी मिस नहीं होगी। ठीक है, चलो ध्यान से फॉलो जरूर कर लेना अनअकैडमी पर। मूविंग अहेड बेटा, बग्स बाउंटी करके हमारा एक इनिशिएटिव है जो बोलता है अगर आपको कोई भी कंटेंट या इनअप्रोप्रिएट मिले ना, तो यू आप उसे रिपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले रिपोर्ट करोगे तो शायद कुछ प्राइज मिल जाए। रिपोर्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, वहां से रिपोर्ट कर सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट IIT JAM 2018 PYQ डिस्कशन। एक बार जल्दी से सब लोग कमेंट कर दीजिए, कैन वी स्टार्ट द सेशन? यस यस, सब लोग कमेंट कर दीजिए बहुत तेज। ओके सर, इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन आई नो, बट आपको फील लाइव वाली आनी चाहिए। हर क्वेश्चन में आपको करने के लिए 3 मिनट का टाइम दूंगा मैं। ये आपका IIT JAM 2018 का पेपर है जिसमें ऑस्लेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका वेव से है, ऑन कह सकते हैं आपके डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन है। आपसे बोला गया दो व्हीकल है A एंड B। आपका टाइमर में स्टार्ट कर देता हूँ 3 मिनट का, आप लोग ट्राई करेगा इस क्वेश्चन को 3 मिनट के अंदर सॉल्व करने का, एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। दो व्हीकल है मेरे पास A एंड B, ऑब्जर्वर है
अप्रोचिंग एन ऑब्जर्वर एट ओ, तो ये आपका ऑब्जर्वर है, ए यहां से आ रहा है, बी यहां से आ रहा है, एट रेस्ट विद इक्वल स्पीड, दोनों की स्पीड सेम है, बोथ व्हीकल्स हैव आइडेंटिकल सायरन्स ब्लोइंग एट अ फ्रीक्वेंसी f1, ठीक है। ऑब्जर्व हियर्स द सायरन एट fa एंड fb रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टू व्हीकल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मैं यहां खड़ा हूं, मेरे सामने से एक एंगल थीटा पर दो सायरन आ रहे हैं एक साथ, मेरी ही तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे बोला गया है कि fa, fb और f1, f1 क्या थी, सायरन की फ्रीक्वेंसी, F1 सायरन की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी, Fa वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनता है ए व्हीकल की वजह से, Fb वो फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर सुनता है बी व्हीकल की वजह से। और आपसे पूछा गया कि बताइए कि अगर ऐसा हो रहा है तो इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। चलो बेटा सॉल्व करो, सब लोग सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को और मुझे आंसर बताइए, आंसर क्या होने वाला है। सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए, आंसर क्या होने वाला है। आई गेस 3 मिनट में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चाहिए। अगर थोड़ा सा भी आपको डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर इफेक्ट थोड़ा सा भी याद है ना, तो आसानी से ये क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। यार एक छोटी सी बात मुझे बताओ, अगर आपको, मैं तो बता रहा हूँ इसके लिए तुम्हें पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है और दोनों मेरी तरफ ही आ रहे हैं, किसी और की तरफ तो जा नहीं रहे हैं, मेरी तरफ ही आ रहे हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो जो इनसे जो मैं फ्रीक्वेंसी सुनूंगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, फ्रीक्वेंसी जो सुनाई देती है उसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। वी एस इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी, वी इज द ऑब्जर्वर वेलोसिटी। ऑब्जर्वर तो मूव कर नहीं रहा है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। अगर अप्रोचिंग है तब, अप्रोचिंग के लिए ये केस होता है ना, अगर ये जो सायरन है जो सोर्स, इसको लिखना चाहिए सोर्स, तो सोर्स अप्रोचिंग के लिए ये केस होता है। जब रिसीडिंग होगा तो यहाँ प्लस साइन आता है नेगेटिव की जगह। इतना तो मैं पढ़ा चुका हूं आपको अच्छे से, वेव्स में पढ़ाया था, याद है क्या, पूरी की पूरी सीरीज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स की। अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएगी, पूरा का पूरा ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स तीनों कंप्लीट कर चुके हैं डिटेल में। आप देखोगे आईटी जैम के पेपर में हर साल 18, 20, 19 ऐसे ऐसे नंबर का ऑसिलेशन वेव्स एंड ऑप्टिक्स पूछा जा रहा है। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़ना है। सर पक्की सी बात है, कैसे लिखा जाता है, अब जरा सोचो, क्या VA इज इक्वल्स टू VB है और दोनों ऑब्जर्वर की तरफ ही जा रहे हैं, तो क्या यहां से मैं बोल सकता हूं कि FA और FB दोनों सेम होंगे? बिल्कुल। अब बात ये पूछेगी एफ प्राइम बड़ा होगा या छोटा होगा, तुम सोचो, अप्रोचिंग फ्रीक्वेंसीज क्या हमेशा एक्स्ट्रा होती है? क्या एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी, जो फ्रीक्वेंसी है, जब भी कोई सायरन आपकी तरफ आता है तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, तो इट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन F1, यस और नो? F1 से ज्यादा वेलोसिटी आपको मिलने वाली है, पक्की फ्रीक्वेंसी आपको सुनाई देगा, ये पक्की सी बात है। तो अगर मैं ऑप्शंस में चेक करूं तो ऑप्शन बी जो है दैट इज योर करेक्ट आंसर। पक्की सी बात समझ आ रही है कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होगी, ऑब्वियसली एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो आपको सुनाई दे रही है वो ज्यादा होगी, बिकॉज ऑब्जर्वर सोर्स इज अप्रोचिंग यू, है ना। डिटेल में ये चीज हम लोग कर चुके, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर यहां मैं आपसे वैल्यूज की बात करूं तो अगर मैं एफ ए की लिखूं तो ये वैल्यू होगी F1 V डिवाइडेड बाय V माइनस VA, और FB आप लिख सकते हो F1 V डिवाइडेड बाय V माइनस VB। VA और VB सेम है तो F इज इक्वल्स टू FB हो जाएगा। और मुझे पक्की सी बात दिख रही है क्योंकि VB इज इक्वल्स टू VA, इसलिए FA इज इक्वल्स टू FB, मैथमेटिकली भी हमने बता दिया। और मुझे साफ साफ दिख रहा है क्योंकि V इज ग्रेटर देन V माइनस VA या VB, क्योंकि आप एक वैल्यू में से कुछ घटा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली बात है अगर FA विल बी ग्रेटर देन F1, है ना। 5/4 हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, तो पक्की सी बात है FA की वैल्यू F1 से ज्यादा होने वाली है। तो ये जो रिलेशन है FA इज इक्वल्स टू FB ग्रेटर देन F1, इट इज द एग्जैक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपका हो गया। लेट्स मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करिए, चलिए बेटा।
इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। आपसे क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ द ऑप्टिकल कंपोनेंट्स कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अनपोलराइज्ड लाइट एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इनमें से क्या क्या अनपोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को डिस्टिंग्विश करने के काम आएगा। एक है आपकी हाफ वेव प्लेट एंड एनालाइजर, पोलराइजर, हाफ वेव प्लेट एनालाइजर, क्वार्टर वेव प्लेट एनालाइजर, पोलराइजर, क्वार्टर वेव प्लेट एनालाइजर। ठीक है, तो ये आपके सारे कॉम्बिनेशन है। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन आपकी अनपोलराइज्ड लाइट और सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट को डिस्टिंग्विश कर सकता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, ऐसा मान के चलते बेसिकली हमें इन चारों में चेक करना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट और एनालाइजर्स के बाहर आने वाली लाइट कैसी होगी। हम मानते हैं जो लाइट आ रही है ये अनपोलराइज्ड भी हो सकती है और सर्कुलरली पोलराइज्ड भी हो सकती है, हाँ के ना, पक्की सी बात है। क्यों सर, हमने क्वार्टर वेव प्लेट, हाफ वेव प्लेट सेशंस में बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस करा है ना, हाँ के ना, कि अनपोलराइज्ड लाइट जब पड़ती है तब क्या होता है, पोलराइज्ड लाइट जब पड़ती है तब क्या होता है, ये सब डिटेल में हमने डिस्कस कर रखा है। अगर किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो जाके वो सेशंस आप देख सकते हो, एग्जाम फिजिक्स पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे डिटेल से। ठीक है, ओके। पोलराइजेशन चैप्टर, पोलराइजेशन जब हमने स्टार्ट करा था उसका आई गेस थर्ड लेक्चर था जिसमें हमने ये सब डिस्कस करा था, है ना। अच्छा, तो बेसिकली अगर मैं इसके सोल्यूशन की बात करूं, अभी तो आपके पास टाइम है तो आप टाइम ले लो और सारे के सारे लोग कमेंट में अभी लाइव अपने आंसर जरूर लिखना, ठीक है। और जो लोग इस सेशन को बाद में देख रहे हैं वो इसी 3 मिनट के अंदर आंसर करने की कोशिश करें, सो दैट अंडर टाइम प्रेशर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना ये स्किल आपकी इवॉल्व हो सके। ठीक है, और अगर किसी को कोई क्वेरी या कोई डाउट आता है तो ये लाइव चैट में नहीं, जब पूरा सेशन खत्म हो जाए उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के मुझे बता दीजिएगा। आई विल सी दैट कमेंट एंड नेक्स्ट सेशन जब भी हमारा लाइव होगा या तो तब मैं डिस्कस कर दूंगा, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो बेटा जवाब दो। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्या होने वाला है, चलिए बताइए। सर बेसिकली अगर मैं फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, कॉन्फ़िगरेशन ए की बात करूं, एक आपके पास हाफ वेव प्लेट और एक एनालाइजर लगा हुआ है, तो इससे जब भी आपके पास चाहे वो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जाए या वो आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड जाए, जो आपका आउटपुट होगा वो क्या होगा, लीनियरली पोलराइज्ड होगा दोनों के लिए। अगर आपकी क्या जाएगी, अगर आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जाएगी तो वो भी लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगी हाफ वेव प्लेट से, और आपकी सर्कुलरली पोलराइज्ड जाएगी तो वो तो सर्कुलर की सर्कुलर बनी रहेगी, वो भी आपकी सर्कुलर से लीनियरली पोलराइज्ड हो जाएगी क्योंकि हाफ वेव प्लेट है। और एनालाइजर से जो आपको फाइनल मिलेगा वो भी लीनियरली पोलराइज्ड लाइट मिलेगी दोनों के लिए। तो आप इससे तो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। अब मैं बात करूं पोलराइजर, हाफ वेव प्लेट एंड देन एनालाइजर, ठीक है, जो आपका बी कॉन्फ़िगरेशन है ना। ये आपकी ए कॉन्फ़िगरेशन थी, आपकी बी कॉन्फ़िगरेशन है। बी कॉन्फ़िगरेशन में भी आपके पास क्या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट ही मिलने वाली है। आपने करा क्या, पोलराइजर क्या करेगा यार, पोलराइजर कभी भी सेंस ऑफ पोलराइजेशन तो चेंज नहीं करता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देगा बस, और तो कुछ चेंज नहीं करेगा, इंटेंसिटी हाफ कर देगा, उससे सेंस ऑफ पोलराइजेशन चेंज नहीं होता, सर्कुलर सर्कुलर ही बना रहेगा पोलराइजर से पास होने के बाद। चेंज कौन करता है, हाफ वेव प्लेट, और हाफ वेव प्लेट क्या चेंज कर देगी, इसे लीनियरली पोलराइज कर देगी। और जो पीछे से आपके पास आई नॉट की जो पैरेलाइज लेट पोलराइज लेट आ रही उसको भी लीनियरली पोलराइज कर देगी। तो इससे भी आपको लीनियरली पोलराइज लाइट ही मिल रही है दोनों के लिए। तो इससे भी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं ऑप्शन डी की, बात करते हैं एक बार, है ना। ऑप्शन डी में क्या है, पोलराइजर, हाफ क्वार्टर वेव प्लेट एंड देन एनालाइजर। ठीक है,
क्या बोला है? पोलराइजर, क्वार्टर वेव प्लेट एंड देन एनालाइजर। इससे भी आपके पास जो आउटपुट मिलने वाला है वो दोबारा से क्या लीनियर मिलने वाला है सबके लिए, दोबारा से लीनियरली पोलराइज्ड फॉर बोथ। तो सर अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। ऑप्शन सी में क्या हो रहा है? क्वार्टर वेव प्लेट एंड पोलराइजर, सिर्फ क्वार्टर वेव प्लेट है और पोलराइजर है। तो जब अनपोलराइज लाइट आपकी जाती है किसके ऊपर? क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर, ठीक है। जब आपकी अनपोलराइज्ड लाइट जाएगी क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर तो क्या हो जाएगा? द आउटपुट विल बी लीनियरली पोलराइज्ड फॉर कांस्टेंट इंटेंसिटीज, है ना। अगर आपके पास अनपोलराइज लाइट जाती है क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर, दो इफ इनपुट इज अनपोलराइज्ड तो आपके पास आउटपुट जो होने वाला है वो कांस्टेंट इंटेंसिटी का मिलेगा। लेकिन आपके पास अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट जाती है तो आपके पास आउटपुट जो होने वाला है दैट विल वेरी फ्रॉम जीरो टू मैक्सिमा, जीरो टू मैक्सिमा, इस तरह से। तो आपके पास डिस्टिंग्विशन मिल जाएगा अनपोलराइज्ड में एंड सर्कुलरली पोलराइज्ड में। फॉर अनपोलराइज्ड output intensity is constant, for circularly polarized light output intensity जो है वेरी करती है विद जीरो टू मैक्सिमा, ठीक है। इसलिए जो सी जो ऑप्शन है क्वार्टर वेव प्लेट एंड एनालाइजर, दैट इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर क्वार्टर वेव प्लेट से पहले आप पोलराइजर लगा दोगे तो क्या अनपोलराइज लाइट पोलराइज्ड हो जाएगी, जिससे फाइनली आपको फिर से ही क्या मिलेगी? लीनियरली पोलराइज लाइट मिलेगी। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आई होप आपको इस सोल्यूशन समझ आ गया और आपका आंसर सही होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट है बेटा उसके लिए। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करो। दोबारा से 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं मैं आपके लिए, स्टार्ट हो चुका है टाइमर। चलिए सॉल्व करिए क्वेश्चन को। A plane of polarization of plane polarized light rotated by 60 degree after passing through a wave plate। एक वेव प्लेट से आपने पास करा तो उसका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो 60 डिग्री मुड़ गया है। आपसे बोला है द पास एक्सिस ऑफ द वेव प्लेट एज एंगल अल्फा विद रेस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट। द वेव प्लेट एंड अल्फा आर। पहले तो बताओ वेव प्लेट कौन सी है? क्वार्टर है, हाफ है, और फिर बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है जिससे जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है वो 60 डिग्री मुड़ चुका है ना। ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन आप मान के चलो कि आपके पास एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी और इसको आपने एक वेव प्लेट से पास करा। ये क्वार्टर भी हो सकती है और ये हाफ भी हो सकती है, अभी हमें नहीं पता। और जब ये यहां से पास होती है तो जो आपको वापस इंटेंसिटी मिलती है वो एक्चुअल इंटेंसिटी की 60% रोटेटेड होती है। लेट सपोज अगर ये आपकी इंटेंसिटी थी, लेट सपोज यहां से अगर आपका ऐसा कोई एक वेव था तो इसकी इंटेंसिटी क्या हो चुकी है? 60 डिग्री रोटेट हो चुकी है इस अरेंजमेंट से पास होने के बाद। तो 60 डिग्री रोटेट होने का मतलब क्या है कि आउटपुट जो मिल रहा है वो कुछ इस तरह का मिल रहा है। ओके, एक्चुअल से कितना डिग्री मूव हो चुकी है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है सबसे पहले तो बताओ कि जो वेव प्लेट है पास एक्सिस ऑफ वेव प्लेट का जो एंगल अल्फा विद रिस्पेक्ट टू पोलराइजेशन है, तो ये जो अल्फा है ये कितना है? अल्फा की वैल्यू बताओ। पास एक्सिस का जो एंगल है वो एंगल अल्फा कितना है? और ये बताओ ये वेव प्लेट कौन सी है? चलो बेटा जल्दी से जवाब दो। क्या सर हमको बहुत अच्छे से पता है। हाफ वेव प्लेट और क्वार्टर वेव प्लेट की अगर मैंने आपको याद होगा क्लासेस में अच्छे से प्रॉपर्टीज लिखाई थी, याद है क्या? क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है?
जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दो। सर क्वार्टर वेव प्लेट क्या करती है, जब भी आपके ऊपर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट आप क्वार्टर वेव प्लेट के ऊपर डालते हो ना, तो उसे सर्कुलरली पोलराइज कर देती है। जब भी आप क्या करते हो, इंसिडेंट करते हो प्लेन पोलराइज लाइट, तो उसको सर्कुलरली पोलराइज में चेंज कर देती है क्वार्टर वेव प्लेट। लेकिन अगर हाफ वेव प्लेट की बात करूं तो ये क्या करती है सर, इट चेंजेस, इट रोटेट्स, बेसिकली ज्यादा अच्छा रहेगा, इट चेंजेस द और रोटेट्स द एंगल ऑफ पोलराइजेशन, इट चेंजेस स्लैश रोटेट्स द एंगल ऑफ पोलराइज्ड लाइट। और कितने एंगल से रोटेट करती है जरा, सर ये रोटेट करती है 2 अल्फा एंगल से, है ना। 2 अल्फा एंगल जो उसकी पास एक्सिस का एंगल होता है उसका ट्वाइस रोटेट कर देती है। तो अगर मैं 2 अल्फा की वैल्यू आपकी 60 डिग्री है, तो अल्फा की वैल्यू सर 30 डिग्री हो जाएगी। तो पास एक्सिस का जो एंगल होगा ना वर्टिकल से, जो सॉरी अगर जो आपका ये है प्लेन पोलराइज लाइट का जो प्लेन है उससे जो एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री होगा तब आउटपुट आपको 60 डिग्री मिलने वाला है, हाँ के ना। तो सर अल्फा की वैल्यू और वेव प्लेट की अगर मैं बात करूं तो हाफ वेव प्लेट है और अल्फा वैल्यू सर 30 डिग्री है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्या सब लोगों को ये बात समझ आ गई है, कॉन्फ़िगरेशंस याद आ गई हैं, जो पढ़ाया था क्लास में ध्यान में आ चुका है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करिए। दोबारा से 3 मिनट का टाइमर मैं लगा रहा हूं आपके लिए, स्टार्ट। ठीक है, 3 मिनट के बाद बेटा सबको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में, किसी को भी रुकना नहीं है। अच्छा ये रिकॉर्डेड सेशन है, अगर बाई चांस आप बार बार बीच में भूल जाते हो तो इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन। तो आपका अगर कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो आप सेशन खत्म होने के बाद, लाइव चैट में नहीं, सेशन खत्म होने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जितने डाउट हैं आप लिख देना, मैं सबका डिटेल से आंसर कर दूंगा। चलिए इसको सॉल्व करो। कंसिडर 2 वेव्स, एक है y इज इक्वल्स टू ए साइन ए कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड, दूसरी है ए कॉस ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा और के प्लस डेल्टा के, मतलब ओमेगा को भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है और वेव वेक्टर को भी थोड़ा सा इंक्रीज करा गया है। द ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द सुपरपोज्ड वेव विल बी, यानी y1 और y2 दोनों को सुपरपोज करा और फिर सुपरपोज करने के बाद आपसे पूछा गया है कि ग्रुप वेलोसिटी बताओ सुपरपोज करने के बाद। क्यों भाई, सुपरपोज करने के बाद आपसे पूछी गई है कि वेव वेलोसिटी। ABCD 4 ऑप्शन है, सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए कि क्या आंसर हो सकता है। बी क्विक एवरीवन, लिख दो बेटा, आंसर लिख दो सारे लोग। सबसे पहले तो आपको इसको सुपरपोज कराना पड़ेगा और सुपरपोज कराने के बाद सर ग्रुप वेलोसिटी कैसे गिवन थी, दैट इज रिटन एज डी ओमेगा बाय डी के या डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। अगर लिमिट बहुत ज्यादा छोटी हो तो डेल्टा चेंजेस इनटू डिफरेंशिएशन। बस आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि क्या होने वाली है सुपरपोज कराने के बाद। चलो बेटा सॉल्व करो, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, हल्का सा मैथमेटिक्स आपको करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं आने वाली। ठीक है, 3 मिनट है आपके पास, आराम से सॉल्व हो सकता है 3 मिनट में क्वेश्चन। y1 y2 सुपरपोज कराओगे तो पक्की सी बात है सर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि फाइनल जो y मिलेगा इट विल बी सिंपली सम ऑफ y1 प्लस y2। उसके बाद क्या मैं cos a प्लस बी और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ क्या, आराम से। बस यही चीज आपको करनी है, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा ना एक। चलो मैं सोल्यूशन स्टार्ट ही कर दूं क्या, या थोड़ी देर रुक जाओ, आप लोग सॉल्व कर रहे हो, चलो सॉल्व कर लो।
3 मिनट के बाद ही मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा। और जिसका भी सॉल्व होता जाता है ना बेटा, ऑप्शंस जो आपके आंसर्स है ना, आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखते रहा करो, ठीक है। अच्छा, चलो टाइम अप होने वाला है आपका। यस, योर टाइम इज कंप्लीट। ठीक है, चलो अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सर बेसिकली सुपर पोजिशन करना है, तो फ्रॉम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल आई कैन राइट डाउन y इज इक्वल्स टू व्हाट, y1 प्लस y2। तो सीधा सीधा लिखेंगे a cos ओमेगा टी माइनस के जेड प्लस a cos ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल्टा के जेड। सही है क्या? ए दोनों से बाहर ले लेते हैं। कॉस ए कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पता है क्या अपने को? क्यों भाई, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला पता है क्या? जरा सोचो, कौन सा फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं तुमसे? इसको सी बोल सकते हैं क्या, और इसको डी बोल सकते हैं क्या पूरे को? अगर मैं इसको कॉस सी प्लस कॉस डी बोल दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये फॉर्मूला ट्वाइस कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू, यही होता है क्या? क्यों भाई, यही फॉर्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी का। तो बस यही चीज आपको कर देनी है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइनली मुझे मिलने क्या वाला, ए की वैल्यू की अगर मैं फाइंड आउट करूं तो यहाँ से आ जाएगा, ए तो कॉमन ही था, यहाँ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कॉज ऑफ सी माइनस डी, यानी दिस क्वांटिटी माइनस दिस क्वांटिटी। अब देखो इसको माइनस करोगे ना, ओमेगा टी तो कट जाएगा, डेल्टा ओमेगा टी जो है वो बच जाएगा। तो डेल्टा ओमेगा टी माइनस, सिमिलरली सेम चीज गोज विद के तो कट जाएंगे, डेल्टा के बच जाएगा, तो डेल्टा के जेड डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म में दोनों चीजें प्लस हो रही हैं, प्लस हो रही है तो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ओमेगा टी, है ना। तो हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी बाई 2, और साथ में क्या आ जाएगा माइनस 2k प्लस डेल्टा के बाई 2 मल्टीप्लाई विद जेड, दिस होल एज योर कॉस फंक्शन। क्यों भाई, यही वैल्यू आने वाली है। सोचो टोटल वाई जो तुम्हें मिलने वाला है, कि यही मिलने वाला है कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्मूला से। यहां तक बातें सही है क्या? अब मैं तुमसे बोल रहा हूं कि जो ग्रुप वेलोसिटी होने वाली है, दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। सही है, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा के। यहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यों, ग्रुप वेलोसिटी क्या होने वाली, ये तुम्हारी वेव इक्वेशन है ना, ये तुम्हारी फाइनल वेव इक्वेशन है, हाँ के ना, पक्की सी बात। जिसमें से ये क्वांटिटी शायद तुम्हारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा, और आगे वाला क्या हो जाएगा, वेव बन जाएगी, है ना। ये तुम्हारी वेव बन जाएगी, ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा और ये तुम्हारा वेव होगा। इस वेव की वेलोसिटी क्या होती है, जरा सोचो। इस वेव की वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो कैसे लिख सकते हो? क्या ये डेल्टा के बाई टू डिवाइड, सॉरी डेल्टा ओमेगा बाई टू डिवाइड बाई डेल्टा के बाई टू हो जाएगी? टू से टू तो कट गया, तो ग्रुप वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या ये सीधा सीधा डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के हो जाएगी, सिंपली, और कुछ नहीं। तो सर अगर ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन सी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, है ना। डेल्टा ओमेगा इज वेरी 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 लेस देन के, डेल्टा के इज वेरी 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 लेस देन के, ठीक है। सोचो और जवाब दो, सही है ना, पक्का? देख लो भाई, चलो
बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है, दोबारा से मैं 3 मिनट का टाइमर लगा रहा हूं, स्टार्ट द टाइमर नाउ। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बताइए, कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ एफ, the point object moves towards the lens along its axis between 2f and f, if speed of the object is v naught, then its image would move with the speed v1, which of the following sentence is correct? आपको याद होगा जब मैं आपको रे ऑप्टिक्स करा रहा था तब मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था जब मैं आपको रे ऑप्टिक्स करा रहा था तब। चलो बेटा, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, कौन सा? कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास। कॉन्वेक्स लेंस के सामने सर इसकी एक कोई फोकल पॉइंट होगा जिसके सामने क्या होने रखा है आपने, f और 2f के बीच में आपने क्या बनाया, आपने अपने पार्टिकल को रखा है, ठीक है। तो ये लेट सपोज इसका फोकल लेंथ है और ये 2f है, दिस इज 2f, या जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर c भी बोल सकते हैं या रेडियस ऑफ कर्वेचर r भी बोल सकते हैं। पोजीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, डिस्टेंस फ्रॉम पोल रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, और ये f है। आपने कोई पार्टिकल है जो कहां से मूव कर रहा है, 2f से f के बीच में। The object is moving towards the lens along 2f and f, तो यहां से मूव कर रहा है, 2f से स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट और f की तरफ मूव कर रहा है इस तरह से। अब आपसे पूछ रहा है इमेज की, इसकी वेलोसिटी क्या है, v नॉट है। आपसे पूछा जा रहा है इमेज की वेलोसिटी बताओ। क्या मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो 2f पर जो इमेजेस बनती है वो कहां बनती है बेटा, इसके राइट वाइट साइड भी अगर मैं पोजीशन f बना दूं और 2f बना दूं। चलो पहले तुम आंसर बताओ, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, उसके बाद मैं सोल्यूशन करूंगा। आई गेस मैंने आपको सफिशिएंट हिंट अब दे दी है। जल्दी से आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या आंसर आने वाला है कमेंट सेक्शन में, बहुत तेज। सब लोग आंसर कर दीजिए बहुत तेज। व्हाट विल बी द वैल्यू, एवरीवन बी क्विक। इसको करने की बेटा दो अप्रोच हो सकती है, एक तो हो सकती है एनालॉजिकल अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच कह सकते हो, दूसरी हो सकती है मैथमेटिकल अप्रोच। दोनों की बात करेंगे हम लोग। आप लॉजिक से भी कर सकते हो बहुत आसानी से, और आप एनालॉजी से भी कर सकते हो बहुत आसानी से। 3 मिनट आपके होने वाले हैं, जल्दी से सब लोग ट्राई करिए, 30 सेकेंड्स बचे हैं बस। ट्राई करिए सारे लोग, इसका आंसर क्या होने वाला है, और कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर इस आंसर को, ठीक है। आई विल बी चेकिंग योर कमेंट सेक्शन, ओके। चलो बेटा आंसर करिए सब लोग, बी क्विक एवरीवन। सही है, टाइम्स अप हो चुका है आप लोगों का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 5 सेकंड बचे हैं, 1 2 3 4 5, टाइम्स अप। अब हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। यार थोड़ा पहले लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है सर। लॉजिकली अगर मैं सोचूं, मुझे पता है अगर कोई पार्टिकल 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है तो उसका इमेज कहां बनता है सर, लेंस है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, तो 1/v इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f प्लस 1/u। u की वैल्यू क्या है, -2f, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लेफ्टवर्ड साइड है ना, तो 1/f माइनस का 1/2f, तो आंसर क्या बचता है, दैट इज गोइंग टू बी 1/2f। तो कहा बन रहा है इमेज 2f, यानी सेम बट पॉजिटिव साइड, यानी इमेज यहां बनता था। अगर ये पार्टिकल स्टार्टिंग में यहां है तो इसका इमेज कहां बन रहा है, यहां पर बन रहा है। पक्की सी बात है, 2f का इमेज 2f पर बनता था, इतना था मैं पता है। क्यों भाई, 2f का जो इमेज था वो कहां बनता था, 2f पर ही बनता था सर। इस तरह से। अब अगर कोई पार्टिकल फोकल पॉइंट पर है, ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनता है, फोकल पॉइंट पे है, तो 1/, दोबारा से लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v क्या दिख रहा है तुम्हें, 1/f प्लस 1/u। u की वैल्यू -f लगाओगे क्या, क्योंकि नेगेटिव पोल के लेफ्टवर्ड साइड में, पोल के लेफ्टवर्ड साइड सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव होता है बेटा। तो माइनस का 1/f, तो ये क्या 0 हो गया, तो 1/v इज इक्वल टू 0, तो क्या v की वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। और हमें पता भी है अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे होता है तो उसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पर। तो यहां से एक इमेज चलेगी जो इन्फिनिटी यानी पैरेलल हो जाएगी, और इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर, हाँ के ना। तुम एक बात देखो,
पहले इमेज बन रही थी 2f पर, अब ये जा रही है इन्फिनिटी पर। तो f से लेके 2f तक का डिस्टेंस तो छोटा सा है और इसमें पार्टिकल की स्पीड भी नॉट है, लेकिन आपकी इमेज को 2f से इंफिनिटी तक जाना है। तो क्या मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि माई इमेज वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन माई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी? यस और नो? क्योंकि ऑब्जेक्ट सेम टाइम में, जितने टाइम में आप सॉरी इमेज जितने टाइम में आपका ऑब्जेक्ट 2f से f आता है, इमेज सेम टाइम में 2f से इंफिनिटी जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी इमेज की जो वेलोसिटी होने वाली है, इट इज गोइंग टू बी वे वे ग्रेटर देन योर ऑब्जेक्ट वेलोसिटी। पक्की सी बात? पहली बात तो ये समझी हमने। तो अब यहां से आपको आंसर क्या मिल रहा है? सर ऑब्जेक्ट दोनों वेलोसिटी सेम होती है? नहीं। अपोजिट होती है? नहीं। क्या ज्यादा होती है? हाँ। क्या कम होती है? नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो चुका है। और कहां मूव करेगी इमेज? पक्की सी बात है ना, अवे फ्रॉम द लेंस मूव कर रही है, 2f से इंफिनिटी जा रही है, तो कह सकते हैं इट इज मूविंग अवे। तो ऑप्शन सी इमेज, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए, और इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, ये कॉन्सेप्ट भी समझ आना चाहिए। आ गया है क्या? हाँ के ना? जल्दी बताओ। क्यों भाई साहब, जल्दी से बता दो। हाँ। तो इस तरह से आप इस एनालॉजी से भी समझ सकते हो कि 2f का f पे बनता था, f का सर इंफिनिटी पे बन रहा है, तो पक्की सी बात है सर इमेज जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होने वाली है। ओके चलो, आई होप आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करिए, ठीक है? चलो बेटा सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। आपसे बोला गया है बीम ऑफ लाइट है ऑफ विजिबल रेंज 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में। ये लाइट कुछ भी हो सकती है, किसी भी कलर की हो सकती है, रेंज दिखे हुए हैं आपको। इंटरफेयर विद अनदर एट अ पॉइंट, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज 500 नैनोमीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द गिवन पॉइंट? चलिए जल्दी से बता दीजिए आंसर क्या है। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा। अच्छा ये बेटा एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है? इट इज अ एमएसक्यू क्वेश्चन, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। सारे के सारे लोग, 3 मिनट का आपका टाइम है, टाइम स्टार्ट होता है अब से। और सब लोग बताइए इसका आंसर। आप लोग अगर एग्जाम में बैठे होते 3 मिनट में सॉल्व करना होता तो क्या आंसर लिख के आते? कमेंट राइट नाउ। 3 मिनट में सॉल्व करो और फिर कमेंट करो। चलो बेटा स्टार्ट करो। टू बीम ऑफ वेवलेंथ 400 से लेकर 700 के बीच में कुछ भी हो सकता था। बोला गया है एक पॉइंट है जहां पर इंटरफेयर करता है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज 500 नैनोमीटर, वो हमें पता है। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस वो हमको पता है 500 नैनोमीटर गिवन है। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ विल इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली एट द गिवन पॉइंट? चलिए स्टार्ट कर जाइए और आंसर बताइए। सॉल्व करिए बेटा। ये सॉल्व कैसे होगा? सर मुझे कंडीशन जाननी पड़ेगी किसी तरह से कि इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होती है कि फेज डिफरेंस एन लैम्डा की होना चाहिए, सॉरी पाथ डिफरेंस एन लैम्डा का मल्टीप्लाई होना चाहिए, फेज डिफरेंस कितना मल्टीप्लाई होना चाहिए? लैम्डा का, है ना? तो अगर मैं किसी तरह से इस रिलेशन को समझने की कोशिश करूं और मैं अपना जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस जो मुझे पता है, ये क्या है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। इस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस को यूज करके एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए इंटरफेरेंस की कंडीशन अगर फाइंड आउट करूं, तो मैं वेवलेंथ की वैल्यूज बता सकता हूं जो इंटरफेयर करेंगी उस स्पेसिफिक लोकेशन पे। ये हिंट बहुत ज्यादा है, इससे आगे आप खुद सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करिए। फाइव 5000 नैनोमीटर है, ठीक है? उन दोनों के बीच का जो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस है वो। यार सीधे सीधे एन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज जो कट आपको एग्जैक्ट इंटीजर वैल्यूज दे देंगी, क्या मेरे को उसके लिए इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा? जरा सोचो। अगर मेरे पास इंटीजर वैल्यूज आ जाए किसी तरह से, तो वहां मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। आई गेस दिस इज मोर देन सफिशिएंट। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 40 सेकंड्स बचे हुए हैं, जवाब दीजिए सारे लोग, ठीक है? आराम से सॉल्व हो सकता है ये क्वेश्चन, बहुत इजीली, बहुत ज्यादा इजीली ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सकता है। सर बेसिकली मुझे पता क्या है, आई वेरी वेल नो कि पाथ डिफरेंस should equals to n times lambda for constructive interference. Yes or no?
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो वेवलेंथ है वो n टाइम्स ऑफ लैम्डा होनी चाहिए, मुझे पता है। और मुझे यहाँ दिख रहा है कि मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो क्या है, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस 500 नैनोमीटर, सॉरी 5000। टाइम्स अप हो चुका है। आई होप आप लोगों ने सही जवाब दिए होंगे। एमसीक्यू है तो बहुत सारे ऑप्शन सही हो सकते थे। नाउ लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस। n टाइम्स लैम्डा, तो n की वैल्यू कितनी दिख रही है सर? n की वैल्यू दिख रही है 5000, सॉरी वेवलेंथ की वैल्यू कितनी दिख रही है? योर वेवलेंथ इज गोइंग टू बी 5000 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब इसको मुझे सीधा सीधा n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेके डिवाइड करना है। तो 5000 बाय डिवीजन चालू कर देते हैं ना सबसे पहले। तो वेवलेंथ क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या वेवलेंथ पॉसिबल है उसकी बात कर रहे हैं ना सीधे सीधे हम। तो डिवीजन चालू कर देंगे, जल्दी से बताओ। चलो, अगर एक से डिवाइड करा 5000 को तो कितना आएगा 5000। तो पहला तो पॉसिबिलिटी है फॉर n इज इक्वल टू 1, कितना लैम्डा इज इक्वल टू 5000। फॉर n इज इक्वल टू 2, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट 2500। फॉर n इज इक्वल टू 3, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, ये आ रहा आपका 1666.67 नैनोमीटर। ये सब कुछ नैनोमीटर में, ठीक है। ये सब लिखने की जगह मैं एक काम करता हूं, ऊपर लिख लेता हूं नैनोमीटर बस। अगर n की वैल्यू 4 डाला तो क्या आ जाएगा जरा बताओ, 1250, यस और नो। अगर n की वैल्यू 5 डाला तो बताओ क्या आ जाएगा 1000। n की वैल्यू 6 डाला तो बताओ क्या आ जाएगा 5000 डिवाइड बाय 6। ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही है 833.33। अगर n की वैल्यू 7 डाला तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 714.28। n की वैल्यू 8 डाला तो क्या आ रहा है, लैम्डा वैल्यू कितनी आ रही है 5000 डिवाइड बाई 8, 625। ठीक है, अगर n की वैल्यू 10 डालूं तो क्या आएगा, सॉरी 9 डालूं तो क्या आएगा 5000 डिवाइड बाई 9, 555.56। n की वैल्यू 10 डालूं तो क्या आएगा, तो आ जाएगा 500। यस और नो, बात समझ आ रही है। n की वैल्यू 11 डालूंगा तो क्या आएगा, तो सर 5000 डिवाइड बाई 11, 454.45। n की वैल्यू 12 डालूंगा तो क्या आएगा, लैम्डा की वैल्यू फिर से 5000 डिवाइड बाई 12, तो यार ये 416.67। अब तुम एक बात देखने की कोशिश करो, जो तुम्हारे पास ऑप्टिकल रेंज गिवन थी वो कौन सी थी, विजिबल रेंज। कहां से कहां तक गिवन थी, 400 से 700। तो ऊपर का जो भी है ये तो आ ही नहीं सकता, सिर्फ ये पॉसिबल रेंज। अगर n की वैल्यू मैं 13 कर दूं तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5000 डिवाइडेड बाय 13 इज 348.61। तो सर ऑब्वियस सी बात है आपके पास सिर्फ और सिर्फ विजिबल रेंज में आंसर आ सकता था 400 से 700 के अंदर नैनोमीटर्स में। तो ये कौन कौन सी वैल्यू सब सेटिस्फाई कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज आपकी लैम्डा की सेटिस्फाई करेंगी 8 से लेके 12 के बीच में। बाकी सब क्या है आपकी विजिबल रेंज से बाहर है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। अब इनमें से कौन कौन सा आंसर आ रहा है वो देख लो। 625 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सर, तो सी आंसर हो चुका है। 555.56 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है सर, तो ये भी आंसर है। 4.16.67 मिल रहा है क्या, हाँ सर ये भी मिल रहा है, तो ये भी आंसर है। 666.66 मिल रहा है क्या, नहीं ये नहीं मिल रहा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन ए कॉमा बी कॉमा सी इज योर आंसर। क्या बात समझ आई। इन वेवलेंथ्स के लिए आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वहां पर मिलने वाला है, दैट इज द पॉइंट। बात समझ आ गई सबको, एक बार जल्दी से बताओ। सब लोग थम्स अप कर दीजिए, सेशन लाइक कर दीजिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत तेज। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा कोई भी क्वेरी कोई डाउट है डिस्क्रिप्शन में, जब पूरी वीडियो खत्म हो जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। चलो बेटा इसका जवाब दो। कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f. The lens is cut in along its diameter in two parts. The two lens parts are objects are kept as shown in the figure. The image
आर फॉर्म्ड एट द फॉलोइंग डिस्टेंस। बताओ इमेज कहाँ बनेगी? ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये f डिस्टेंस पर है और ये 2f डिस्टेंस पर है। ये सेम फोकल लेंथ का ये आपका लेंस था जिसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जल्दी से बताओ आंसर क्या होने वाला है? व्हाट विल बी द इमेज डिस्टेंस? एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। कहाँ कहाँ आपको इमेज मिल सकती है? 2f पर मिल सकती है क्या? 3f पर मिल सकती है क्या? 4f पर मिल सकती है क्या? इन्फिनिटी पर मिल सकती है क्या? एमएसक्यू क्वेश्चन है बेटा ये भी आपका। कैसा है? मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं। चलो बताओ इमेज कहाँ मिलेगी, जल्दी से बताओ। सर बेसिकली होने क्या? अच्छा एक बात और, लेंस को कट करने से उस लेंस की फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। मैंने आपको एक बात जब मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ाया था तभी बताया था कि लेंस को अगर उसके डायमीटर से कट करा जाए, मतलब जो मिडिल पॉइंट से कट करा जाए, तो फोकल लेंथ पे फर्क नहीं पड़ता। अगर इस तरह से कट कर दिया कुछ, अगर यहां से ही तुमने कट कर दिया ऐसा, तो फिर चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर यहां से कट करा तो चेंज, क्योंकि इसके फिर क्या हो गया, कर्वेचर्स चेंज हो गए ना फिर इसके। अगर यहां से कट करते हो तो आपकी फोकल लेंथ चेंज होती है, लेकिन अगर आपने बीच से कट करा है तो फोकल लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता। ऑल्दो आपकी इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाता है ना, क्योंकि अब आपके पास जो डायमीटर है वो कम हो चुका है, तो अपर्चर का जो रेडियस है वो कम हो गया, तो आपकी इंटेंसिटी जो मिलेगी इमेज की, इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन वी आर प्रिटी श्योर अबाउट इट कि इसकी फोकल लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता अगर आप ऐसे करते हो। फोकल लेंथ डज नॉट चेंज। हाँ, इसमें अब ये पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ इमेज फॉर्म हो सकती है। यार एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हें पता है क्या? नहीं पता। ये ओ लिखा है, ये एफ लिखा है, ये 2f लिखा है, ऐसा कुछ, ऐसा कोई कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल नहीं लिखा हुआ है बेटा ये, ठीक है? कोई कॉन्क्रीट फोकल डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ है आपको। ये दो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज हैं, एक है फोकल लेंथ एफ का और एक है 2f का। ये दो लेंसेज है ना, द टू लेंसेज पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर केप्ट एज शोन इन द फिगर। एक f लेंथ का फोकल लेंथ है आपके पास और एक 2f का है। ये जो 2 यहां पर लिखा हुआ ना, ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है, ये आपका f ही होने वाला है। 2 यहां पर नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो ना, कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f, द लेंथ इज कट along its diameter in two parts. Now the two length part of an and an object are kept as shown in the figure. तो ये 2f यहाँ नहीं हो सकता, it has to be f, फोकल लेंथ f ही है, ठीक है? इमेज कैन बी फॉर्म। सर चलो 3 मिनट तुम्हारे कंप्लीट हो गए आई गेस, अब तक तो हो गए होंगे। अब मैं सोल्यूशन की बात करता हूँ। सब लोग अगर नहीं हुए अभी तक तो एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए आंसर क्या होने वाला है, बहुत तेज। बी क्विक एवरीवन, आंसर लिख दीजिए सारे लोग, क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में, बहुत तेज। सर पहले वाले लेंस के लिए हम लोग लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज इक्वल्स टू, अगर आपको लेंस फॉर्मूला याद है तो क्या हो जाएगा? सर ये होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। फोकल लेंथ तो सेम है, तो 1/v इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f प्लस 1/u। यस और नो? हाँ, इसको अपन लोग वी प्राइम बोल देते हैं। ये फर्स्ट लेंस की वजह से इमेज यहां बनेगी। अब ये जो फर्स्ट लेंस की इमेज है, दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। तो आप सेकंड लेंस में जब आप लगाओगे तो 1/v माइनस 1/v प्राइम इज इक्वल्स टू 1/f लगाओगे आप, हाँ के ना?
जरा सोचो, ऐसे लगाओगे ना तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। अब यार ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है ऑब्जेक्ट के पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज है। या तो वो हो सकता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी लेंस के सामने है तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, या तो 0 से f के बीच में, f से 2f के बीच में, या 2f से भी आगे। क्या यही पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? या तो इन्फिनिटी पे होगा, या तो 2f से ज्यादा होगा, या तो 2f पे होगा, या तो 2f से f के बीच में होगा, या तो f पर होगा, या f और पोल के बीच में होगा। यही कॉम्बिनेशन बनते हैं ना 6। फर्स्ट क्या होता है, u इन्फिनिटी पे। सेकंड क्या होता है, u इज ग्रेटर देन 2f पे। थर्ड आपका होता है u इज इक्वल्स टू 2f पर। ठीक है। फोर्थ क्या होगा, u इज बिटवीन 2f एंड f। ठीक है, तो लेस देन 2f की बात हो रही है। फिफ्थ है u इज इक्वल्स टू f, एंड सिक्स्थ है u इज लेस देन f। ये 6 केसेस आपको मिलते हैं, है ना। पहले केस की अगर मैं बात करूं तो u की वैल्यू इन्फिनिटी लगाओ जरा, यहां पर u की वैल्यू इन्फिनिटी लगाई, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो v प्राइम की वैल्यू क्या हो गई, इन फोकल लेंथ, यानी फर्स्ट लेंस की वजह से जो आपका ऑब्जेक्ट, जो इमेज बनेगी वो फोकल पे बनेगी। अब यहाँ फोकल वैल्यूज अगर मैं यूज कर लूं तो मेरे पास जो v की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्या ये वैल्यू इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी? जरा सोचो, ये वैल्यूज तो आपस में कट जाएंगी ना, क्योंकि ये फोकल लेंथ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव एफ प्राइम जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव करेगा, 1 अपॉन वी 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब वी वैल्यू इन्फिनिटी। क्या ये बात सही है? यहाँ पर एफ प्राइम की जगह फोकल लेंथ यूज करूंगा। फोकल लेंथ यार बाई कॉन्वेक्स है ना, तो कौन यूज करूँ, पोल के रेस्पेक्ट में तो सब कुछ लेफ्टवर्ड साइड है, तो नेगेटिव यूज करोगे, नेगेटिव यहाँ डालोगे, ये पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। सीधा सा मतलब क्या है कि वी वैल्यू इन्फिनिटी। अब अगर ये इन्फिनिटी से 2f के बीच में कहीं लाई करता है तब क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो जो आपको जो इमेज बनेगा, जो आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा फर्स्ट लेंस से, क्या ये फोकल लेंथ से 2f के बीच में लाई करेगा? तो मैं बोल सकता हूं v प्राइम विल बी लेस देन 2f। फोकल से तो ज्यादा होगा लेकिन 2f से कम होगा, बीच में कहीं बनेगा। यस सुन लो, ये लेस देन का साइन होना चाहिए यहां पे, हाँ क्या ना। अगर ऐसा होता है तो जो मेरे पास फाइनल इमेज बनेगा दैट शुड बी लेस देन 2f। पक्की सी बात है, फाइनल इमेज 2f से कम तो बनना चाहिए। अब अगर ये 2f पर ही बैठ जाए तो क्या v प्राइम भी 2f पर ही बैठ जाता है हमेशा की तरह? क्यों भाई? और अगर ये 2f पर बैठ जाता है, सोचो यहां वैल्यू 2f डालू मैं अगर, तो आपके पास आउटपुट क्या मिल रहा है, v की वैल्यू क्या मिलेगी, नो इमेज। जरा सोचो, ये कहां बैठ गया, 2f पर बैठ गया यार। यहां से चला, ये f डिस्टेंस है, ये 2f डिस्टेंस है, यहां पर अगर तुम आकर बैठ गए हो तो तुम इमेज कैसे मिलेगी, तुम तो लेंस के अंदर ही बैठ गए ना, अंदर से तो लेंस को इमेज नहीं बाहर निकालेगा ना, तो कोई इमेज आपको नहीं मिलेगी। तो एट अ डिस्टेंस f इज इक्वल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 2f पर आपको फाइनल इमेज नहीं मिल रहा है। यस और नो? अब ऑब्जेक्ट अगर 2f से भी कम है तो फर्स्ट इमेज कहां मिलेगा, सर 2f से भी कम है तो फर्स्ट इमेज आपका 2f से भी पहले जो v प्राइम की वैल्यू दैट इज शुड बी ग्रेटर देन 2f, 2f से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो फाइनल इमेज कहां मिलेगा, सर फाइनल इमेज शुड आल्सो बी ग्रेटर देन 2f। सही है। अब अगर आप फोकल पे जाके बैठ जाओ तब क्या होगा, तो फोकल पे तो जाके इमेज कहां बन जाए, इन्फिनिटी पे बनता है। और ये अगर इसका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी होगा तो इसकी इमेज भी इन्फिनिटी ही होने वाली है सेकंड लेंस के लिए। अच्छा, अगर लेस देन एफ पे बैठो तो वी प्राइम की वैल्यू कितनी होती है फर्स्ट इमेज के लिए, ये जो वी प्राइम वी मिलता है ये नेगेटिव मिलता है आपको, और अगर नेगेटिव मिलेगा इसका मतलब क्या है, दोबारा से इमेज नहीं बनेगा आपके पास। अगर आप फोकल पे जाके बैठ गए हो, इसके फोकल पॉइंट पर जाकर बैठ गए हो, तो जो इमेज मिलेगा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा ना। तो अगर नेगेटिव मिलेगा तो आपको कोई इमेज नहीं मिल सकता। तो यार ये दो जगह आपको इमेज नहीं मिल सकते थे, एक तो u इज इक्वल टू 2f पर,
और एक u इज इक्वल टू लेस देन 2f, पर ये दो जगह आपको इमेज नहीं मिल सकता था। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर लेस देन की बात करते हो, अगर आप ये मान लो फोकल लेंथ और आप यहाँ इन बिटवीन जाकर बैठ जाते हो तो इमेज कहाँ बनता है? सर इमेज यहाँ बनता था, नेगेटिव यहाँ, हाँ के ना? तो इसकी वजह से सेकंड लेंस की वजह से तो कोई इमेज बन ही नहीं पाएगा कभी जिंदगी में। तो सर कहाँ कहाँ इमेज नहीं बन सकता? सर 2f पर इमेज बन ही नहीं सकता, 3f पे बन सकता है, 4f पे बन सकता है, इन्फिनिटी पे बन सकता है, 2f पर इमेज नहीं बन सकता। तो बेसिकली बी सी डी इज योर आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, अगर सोचा जाए तो बहुत ही बढ़िया। आपको कंडीशन फाइंड आउट करनी है कहाँ कहाँ इमेज बन सकते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। चलो बेटा इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, 3 मिनट का टाइम में टाइमर ऑन कर रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे। कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको दी गई है और आपसे पूछा गया कि बताइए इन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद कांस्टेंट d इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a स्लिट है और b क्या है? सेपरेशन बिटवीन स्लिट, डिफ्रैक्शन पैटर्न हैज द फोर्थ ऑर्डर मिसिंग, द वैल्यू ऑफ b बाय a इज। मिसिंग ऑर्डर के लिए b बाय a रेशियो आपसे पूछा है। देखा एक बात देखो जरा, a क्या है? a इज द स्लिट विड्थ एंड b इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट। जो कंडीशन हम मान के चलते हैं अभी तक बुक्स में या कहीं भी, आप क्या मान के चलते हो कि ये जो खुला हुआ डिस्टेंस स्लिट विड्थ है ये b है, और ये जो ओपेक डिस्टेंस है जहां से लाइट नहीं पार कर सकती ये a था। ऐसे ही मान के चलते थे क्यों भाई? यही मान के चलते थे या नहीं? इन्होंने थोड़ी सी कहानी चेंज कर दी। इन्होंने बोला एक काम करो, इसको इंटरचेंज कर दो, नाउ दिस इज a एंड दिस इज b। ऐसा उन्होंने बोला है बेटा कि a इज योर स्लिट विड्थ एंड b इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, है ना बेटा? एक बात हमेशा याद रखना, जब भी सेपरेशन की बात करी जाती है तो ये डिस्टेंस होता है, और जब भी डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट की बात करी जाती है तो ये डिस्टेंस होता है। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। And this is called separation between the slit. ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और सेपरेशन बिटवीन द स्लिट दो डिफरेंट चीजें हैं, दोनों को मिक्स मत करना। कभी कभार आपसे हो सकता है क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट अगर वो दे देता b है, तब क्या करते? क्यों भाई? तब आपको क्या करना पड़ता? b में से a माइनस करके फिर आपको मिलता ओपेक डिस्टेंस। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा अगर उसने b की वैल्यू डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट कभी पूछ ली जिंदगी में, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। चलो बेटा सॉल्व करो, बताओ। स्पेसिफाई योर आंसर एज अ इंटीजर। इंटीजर वैल्यू सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या होने वाली है। सब लोग जवाब दीजिए बहुत तेज। एवरीवन बी क्विक, सॉल्व करिए जरा बेटा। एवरीवन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व करिए। क्या हो सकता है आपके हिसाब से? 3 मिनट होने वाले हैं बहुत जल्दी, जैसे खत्म हो जाएंगे देन आई विल बेसिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। 18 सेकंड 15 सेकंड बचे बस आपके। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। टाइम्स अप हो चुका है आपका, लेट स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सर हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो स्लिट, जब आपको बात करते हो आप मिसिंग ऑर्डर की, तो a प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा इज योर इंटरफेरेंस एंड b साइन थीटा इज योर डाइफ्रैक्शन। तो हम हमेशा बोलते थे a प्लस बी डिवाइडेड बाय b करोगे तो क्या n बाय m की वैल्यू मिलेगी। फर्स्ट ऑर्डर डाइफ्रैक्शन पे ऑर्डर ऑफ मिसिंग क्या है? 4 है। तो a प्लस, तो इसमें एक चीज याद रखो, ये b नहीं है, नीचे क्या होगा? ये a होगा, क्योंकि नीचे क्या है? स्लिट विड्थ होनी चाहिए थी, तो ये a होगा, ये a होगा, और ये भी आपका a होगा। यस और नो? हाँ, तो ये कितना है सर? ये फोर्थ ऑर्डर मिसिंग हो रहा है। तो बेसिकली 1 प्लस बी बाई ए इज इक्वल्स टू 4। तो b बाई ए की वैल्यू शांति से इजीली आ जाती है
नंबर 3 आ जाती है इसकी वैल्यू। ठीक है, यस और नो? 3 इज योर आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ आपके आईआईटी जैम 2018 में आने वाले सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। अगर डिस्कशन आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। सेशन पसंद आता है तो आप इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, एंड आई होप आपको ये जो सीरीज हमारी है पीवाईक्यूज वाली वो आपको पसंद आ रही है। कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में जो आपका कमेंट सेक्शन है खुला हुआ है, आप हमेशा कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन। और अगर अभी तक आपने मेरे को अन अकेडमी पे फॉलो नहीं करा है तो यार अन अकेडमी पे फॉलो ध्यान से कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सो दैट आपके पास जब भी मैं प्लस या स्पेशल क्लासेस आता हूँ नोटिफिकेशन आ सके। और अगर किसी ने अभी तक प्लस कोर्स लेना सोच रहे हो तो PGS10 कोड लगाइए, प्लस कोर्स लीजिए टू गेट 10% डिस्काउंट। ओके एवरीवन, इसी के साथ हम एंड करते हैं इस सेशन को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड लव फिजिक्स।